हुक्मरान जो है वो उसको वेलफेयर करनी है अपने अवाम की, और उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल तो मैं जो समझता हूँ, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, ज़रदारी हो, इमरान खान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई भी हो, जो 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 जिसे अल्लाह ताला देंगे वो इज़्ज़त देंगे, इक़्तिदार में आएंगे, जब भी आएँ या आ चुके, उनके क्या मैं सवाल करता हूँ कि क्या उनके पास हमारे जो खुलफाए राशिदीन का जो दौरे खिलाफत है वो सामने नहीं है? बीइंग ए मुस्लिम हम उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, हम बचपन से उनको पढ़ते नहीं आ रहे अपनी किताबों में, अपनी कॉलेज की, स्कूल की किताबों में हमने क्या उनके दौरे खिलाफत के बारे में वाक़यात नहीं पढ़े कि वो कैसे रूल करते थे, अपने तन पे कितनी चादर को लेते थे? तो कोई सवाल भी हो जाता था मस्जिद में खड़े होकर कि आपके तो जो कद है वो इतना लंबा है, तो आपको एक चादर तो सूट नहीं करती, तो आपको कम से कम तन ढाँपने के लिए आपको 2 चादरें चाहिए, तो दूसरी चादर कहाँ से आई आपके पास? उन्होंने कहा जी बेटे की मैंने लिया। बेसिकली आपने फिर फ़ायदा उठाया। अस्सलाम वालेकुम। लाइन आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आवाम में हमने बहुत से प्रोग्राम किए, तो आज हम बैठे हुए जी अंगूरी बाग स्कीम लाहौर। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं पीटीआई के एक्टिव सपोर्टर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, आपने इज़्ज़त बख्शी, थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाल के दिया, क्योंकि माशाल्लाह बिज़नेसमैन है जी, और बिज़नेसमैन के पास टाइम ज़रा कम ही होता है, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला हमारे लिए। सर आपकी पढ़ाई यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई यहाँ से, उसके बाद कॉलेज आपने? जी सिविल लाइन कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स मेरा कॉलेज रहा, वहाँ से मैंने एफएससी की, फिर बीएससी की डबल मैथ फिज़िक्स के साथ, फिर एमबीए किया बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ, और फिर जो मेरा मेन रहा है कोर्स जिसमें मैं रहा हूँ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, तो हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे यहाँ पाकिस्तान से, और अभी उसी में हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर में मैं तकरीबन 25 साल से ज़्यादा मेरा अरसा हो गया हुआ है माशाल्लाह। तो सर ये पीटीआई तो बड़ी बात आई आपकी, मतलब जब आपने होश संभाला तब और जो दूसरी जमातें थीं, तो इसे कैसे और क्यों ज्वाइन किया आपने? देखें, वक्त के साथ साथ जब हमने देखा कि पार्टीज़ वही रूल कर रही थी जो हमें देखे चले आ रही थी हम, जिसमें हमारे वालिदैन भी शामिल थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, चचा ताया मामा, और उसमें यही दो ज़्यादा पार्टी रूल कर रही थी, जिसमें पीपल पार्टी थी और नवाज़ शरीफ थी। तीसरी पार्टी जो थी जमात इस्लामी भी थी, कुछ शेयर था उनका, कुछ इस्लामिक पसंदी थी उनकी, इस्लामोफोबिया जिसे आप कहते हैं दूसरे मुल्कों में था, इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी। कुछ उनकी पॉलिसीज़ में भी कुछ था, सिलसिला इख्तलाफात था, स्टेरियोटाइप जिसे आप कह सकते हैं। वेर एज़ अब इन दो पार्टीज़ के अलावा हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन था नहीं, तो जहाँ पर दरिया की धार बह रही हो लोग भी उसी में बहते चले जा रहे होते हैं, तो वो हम भी शामिल थे उसमें, और जो हमें बताया जा रहा था और हम इनके ऊपर बिलीव भी कर रहे थे कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है उस दौर में, और ये नहीं पता था कि बैक एंड के ऊपर क्या खाया जा रहा है, क्या लेके यहाँ से कमा के दूसरे मुल्कों में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें ज़रदारी का भी दौर शामिल है, उन्होंने भी सिरे महल बनाए, उन्होंने भी हीरों के हार बनाए, रिकॉर्ड्स को गायब करवाया। ये सब बातें कब पता लगी? जब मुशर्रफ दौर में आपके मोबाइल फ़ोन काफ़ी आम हो गए, फिर इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया सारे मुल्क में, तो जो पिछली चीज़ें गुमी हुई थी, जो कि रिकॉर्ड की गुमी हुई थी, वो जब वापस आई हैं लोगों के सामने, ऑफ कोर्स हमारे सामने भी, हमें भी शऊर हासिल हुआ थोड़ा सा, हमने भी उसको जब देखा, विजुलाइज़ किया, तो हमें लगा कि नहीं यार, कुछ मुल्क के साथ हमारी ज़्यादती हो रही है। जो हमारे जो बाद के ममालिक हैं जिनको आज़ादी मिली, वो हमसे कहीं आगे चले गए, और वो क्यों चले गए? क्योंकि वो करप्शन को हेट करते थे, उसको डिसलाइक करते थे, और अब कोशिश करते थे कि अपने मुल्क के अंदर पैसा लगे, अपनी चीज़ों के लिए, बढ़ोतरी के लिए, अपने अवाम के लिए वो देखें और सोचें। तो पाकिस्तान क्यों नहीं? तो उस तरफ जब सोचना शुरू किया, इनको एनालिसिस करना शुरू किया, फिर इमरान खान साहब आ गए। तो पहले तो उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इतनी वो नहीं थी, मामला तो उनको सीटें नहीं मिली, फिर वो पता लगा जनाब कि उनको इलेक्ट्रल जो लोग हैं वही चाहिए जो लोगों में पॉपुलर हैं। तो लोगों की पॉपुलैरिटी
ही वोट हासिल करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ निज़ाम है उसका, जिसे आप कह सकते हैं ये क्या बोलते हैं इनको, जो ज़ात पात का जिसे आप कह सकते हैं, तो वो एक मामला था इसके अंदर। तो इमरान ने भी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की ताकि वो लें और लोगों को वो लेकर आया जो कि वो जो दूसरे भी पार्टी में रह चुके थे लेकिन उनकी फेस वैल्यू थी। खैर वोट आए और फिर गवर्नमेंट केपी के भी उन्होंने फर्स्ट टाइम में रन की, वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने तजर्बा हासिल किया क्योंकि ये लोग तो रॉ हैंड थे, लेकिन वहाँ काफ़ी हद तक जब सबक मिला तो फिर जब मेन स्ट्रीम में आए तो लोगों ने भी देखा कि हाँ यार वहाँ उन्होंने दिखाया परफॉर्मेंस, तो इधर भी इनको लेट्स गिव देम चांस। और फिर जब उसने आके अपना बोला, अपना एजेंडा रखा, तो लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि यार ये देखना है, हमें भी थोड़ा सा ज़रा माइल हुए कि यार बस अब बहुत हो गया, इनको भी इलेक्ट किया गया था, इनको भी चांस दिया गया था जो पुराने हमारे वो रहे हुक्मरान, तो अब लेट्स गिव हिम ए चांस कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तो ये भी एक वो नया आ गया कि नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लेकर आए वो। तो हमने उस तरफ हम जब देखा तो हम मोटिवेट ज़्यादा उस तरफ हुए कि यार ये कुछ करके दिखाएगा बंदा, क्योंकि जिन्होंने हुक्मरानी कर ली उनका तो हमने देख लिया, उनके तो जो करप्शन के मामला थे वो हमने देख लिए और वो ज़ुबानो ज़दवाम हो गए और वो नज़र भी आ रहे थे, जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। आप एक मतलब अदालत में जहाँ पर कानून और हुक्मरानियत उनका निज़ाम है, कानून का निज़ाम है, तो आप क्यों उससे बरी ज़िम्मा हैं, जबकि छोटा पकड़ा जाता है बड़ा गायब हो जाता है। तो किसी ने क्या खूब मिसाल दी कि कानून तो मकड़ी का वो जाला है जिसमें से कमज़ोर फंस जाता है और ताकतवर उसको फाड़ के निकल जाता है। तो हम तो यही देख रहे थे कि यार इनके ख़िलाफ़ तो हो ही कुछ नहीं रहा। नैब में तकरीरियाँ हो रही हैं, आपकी FIA में तकरीरियाँ हो रही हैं, नोटों को बाहर भिजवाना है तो स्टेट बैंक में अपने मर्ज़ी के बंदे लेके रखे जा रहे हैं। पीपल पार्टी की तरफ देखें तो वो सबसे मशहूर केस उनका वो जो एक मॉडल थी अयान अली, उनका था वो कि वो ब्रीफकेस लेके जाते हुए पकड़ी गई। वो क्यों पकड़ी गई, किस तरह हुआ, क्या वो इस तरह से पहले से ही चल रहा था। तो जब वो आप उनका जो मशहूर वो था DSP ये जो गिरफ़्तार हो गया था, तो वो अगर आप देखें तो एयरपोर्ट तो उसी के हदूद में ही आता था मलीर कैंट में, तो वहाँ से वो अपना स्टाफ चेंज कर देते थे, जिसको गुजारना होता था ब्रीफकेस पकड़ा, फ्लाइट में सवार किया, निकाल दिया। तो ये तो सारी चीज़ें हो रही थी, देख ही रहे थे हम सब। तो PIE में जो तकरीरियाँ हुई हैं अपनी मर्ज़ी के लोग भरे गए हैं, सिंध से ज़्यादा भरे गए हैं, और ये वो यही काम था कि नोट अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाओ और अपना काम कराओ, FIA में, स्टेट बैंक में और दूसरे इदारों में, ताकि आपके पास गिरफ्त कम हो। और जब हमने देखा रिकॉर्ड जलने शुरू हो गए हैं, बिल्डिंगें आपका पता ही कोई नहीं है, जब आप टर्म ख़त्म करते हैं पता लगा पीछे रिकॉर्ड जल गया, तो पकड़ कोई नहीं है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट की वो मशीनरी जरदारी दौर में आके रखी गई, उसको जंग लग गया, किसी ने उसका ख्याल नहीं किया। और इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें थी जो सामने आनी शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता कि वक्त टाइम वो क्या वजह हुई, इंटरनेट के हम मरूने मिन्नत रहे, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे ख्याल में मुशर्रफ का, कि जिसने हमें इंटरनेट के ज़रिए यूँ समझ लें कि इस मेन स्ट्रीम में शऊर दे दिया, हमें उसमें डाला ताकि हम चीज़ों को देख सकें, और वो रिकॉर्ड में से निकल के जब सामने आती रही तो वो यादें महव नहीं हुई, ताज़ा ही होती चली गई। तो उसमें क्या हुआ, ये चेहरे बुरे लगने लग पड़े, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का भी किरदार बहुत ज़्यादा है कि स्टीरियोटाइप है, और वो इस्लाम से ज़्यादा इस्लामाबाद के चाहने वाले निकले। उनको वो अपना वहाँ पर जो कोठी अजीज़ थी वहीं रहना उनको मंजूर था। 21 लाख की लस्सी पी गए, कोई पता नहीं कि क्या इसके अलावा भी क्या कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, कभी इस कश्मीर का नाम नहीं लिया। और जो पिछली हुकूमत रही उसमें भी आप देख लें कारगिल के ऊपर हमारा कुछ नहीं रहा। बगलेहार डैम उन्होंने बना लिया, हम यहाँ चुप करके रहे। जमात अली शाह इंडस वाटर टेरिटरी कमीशन का सरबराह था, तो यहाँ से वो भाग गया, तो ISI ने ये केस पकड़ा था कि जी वहाँ तो आप पता करें कि आपका बगलेहार डैम तो तामीर हो गया, 60% से ऊपर की तामीर चली गई हुई है। तो आप जाके वो इन्होंने फिर स्टेट बैंक वर्ल्ड बैंक में जाके केस किया, तो मालूम हुआ कि जनाब वो अदालत ने बुला लिया इन दोनों को पार्टीज़ को। उन्होंने कहा जी आपका क्या मौका, उन्होंने कहा जी बगलेहार डैम बनाया, उन्होंने हमारा पानी रोक लिया। उन्होंने कहा जी अच्छा आपने कितनी तामीर की, क्या आपने बताया था, कहना जी हमने इनके इंटर वाटर टेरिटरी के जो सरबराह हैं हम उनके इल्म में लेकर आते रहते ये बात, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन 60% हो चुकी है। तो बाई लॉ 60% जब कमीशन वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो बन गया, तो किसने किया, कौन थे वो लोग, कौन ब्रीफ केस भर के लेके जाते रहे। तो हमने अपने मुल्क की जड़ें तो खुद काटी हैं। किसके दौर में कटी गई, क्या ये सब बेवकूफ़ थे, नज़र नहीं आ रहा था इनको कि हम पानी की जंगों पे लड़ेंगे, आइंदा पानी पे लड़ाई होगी। ऑलरेडी वो 5 दरिया भारत से ही निकल रहे हैं,
तो वो रोक के बैठा हुआ पानी, तो हम तो पानी के मोहताज हो जाएंगे। तो इनको देखना चाहिए था। ये सब चीज़ें कलेक्टिवली मिलके चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। किसी एक चीज़ के ऊपर हम नहीं कर सकते। तो क्या हमारा शऊर, हमारे जो हुक्मरानों का शऊर था, वो कहाँ चला गया? वो हम देखने पे जब ये सारी चीज़ें मजबूर हो गए, तो जो पौध निकली बाद में, तो डेफिनेटली वो उस इमरान खान के ही तो गुण गाएगी कि जो वो कह रहा है वो उसको करके दिखाए। और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ भी यही हाल होगा और होना चाहिए कि अगर वो आवाम का नहीं सोच रहा। लेकिन हुआ क्या उसके बरक्स कि आप 3 साल की, 3.5 साल की, 3 साल 8 माह की कारकर्दगी उसकी देख लें, उसकी हुकूमत की। कंसेक्यूटिवली 2 साल जीडीपी की रेशो 6 पे गई। जो इंडस्ट्रियल जीडीपी है वो भी आपकी ठीक ठाक रही। इसके अलावा आपके जो ये लोगों की सहूलत के लिए उसने सराय बनाए, जो आपकी खाने के लिए जो है वो बेआश्रम जो लोग हैं उनका सेहत कार्ड का इजरा किया, जो ये ऑलरेडी मॉडल वो केपीके में कर चुके हुए थे, उसी को इन्होंने पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया। और उसका शऊर कहाँ से आया? बेसिकली इमरान खान ने तो वो तो खुद कहता है कि थिंक टैंक बनाएं आप, जो आपकी मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, वो पॉलिसियाँ बनाएं, फिर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो हुआ ये कि इनकी जो इसने थिंक टैंक बनाए, उन्होंने इसको पॉलिसी दी। अब वो देखें वो क्या, इसका कॉन्सेप्ट जो था सेहत कार्ड का, क्या पॉपुलर नहीं हुआ। लोग गरीब से गरीब लोग जो बेचारा पाकिस्तानी है वो भी एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। और ही इज़ हैप्पी नाउ कि हैप्पी था कि यार मेरे साथ ये हुआ। नाउ नहीं सॉरी, मैं कहा ही वाज हैप्पी, ये कह सकते हैं कि चलो यार मेरा कुछ सुना गया, मैं अब इस मामले में थोड़ा सा वो हो गया। तो वो अपने प्यारों को, हर बंदा अपने प्यारे को बचाने के लिए क्या नहीं जतन करता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तरफ लेके जाता है। और उसमें ये मामला हुए। नॉट ओनली दैट, सेहत कार्ड के अलावा बाकी भी इमरान खान की वेलफेयर की स्कीमें थी। आपकी ये डैम की तरफ उसकी तवज्जो ज़्यादा थी। आप देख लें, वो पहले जब इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि जी वो जस्टिस साहब जो हैं वो डैम के पैसे खा गए, वो महमद डैम की बात हो रही थी, तो वो उन्होंने लगवाए हैं पैसे और जाके वो जिसका इफ्तिताह करने के लिए वो चले गए शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल शुरू में। तो वो डैम कहाँ से आया? तो जो ये हमारे बेचारे नून लीग के जो हमारे सपोर्टर्स हैं, दोस्त भी हैं मेरे उसमें शामिल, तो लेकिन बहरहाल उसमें कुछ ये था इंटेलेक्चुअल, बहुत मजाक उड़ाया उन्होंने कि जी मेमन डैम पैसे कहाँ गए जी, वो रखवाली कर रहा था ये वो, तो सब इधर ही थे, बेसिकली लगाने वाला कोई नहीं था। अब भी जी इमरान खान की सूरत में तो मैं ही समझता हूँ, मैं क्यों सपोर्टर बना, वो इसीलिए सपोर्टर बना कि मैंने इसकी पॉलिसीज़ को देखा, स्टडी किया, बड़े लेवल पे काम हो रहे थे। ग्रास रूट लेवल पे ठीक है उसने काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं लगाया पैसा, जिसे आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं मेरी जी गली नहीं बनी, मेरी नाली नहीं बनी, मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा वो नहीं हुआ, वो डेफिनेटली कम हो गए थे। वो डेवलपमेंट्स इसने रोक के रखी, लेकिन मेजर चीज़ों के ऊपर फोकस करके तो वो मुल्क के लिए कि तरक्की हो, कम से कम आम आदमी को थोड़ा सा फ़ायदा हो। और ये पेट्रोल वगैरह जो रूस का इसका विज़िट था, ये भी इसी का एक हिस्सा था, ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। और आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने हमारे हमसाया मुल्क ने उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आवाम को 12 से उनके 12 रुपये हैं, हमारे वो तकरीबन 24 रुपये बनते हैं, 24-25 रुपये का रिलीफ दिया। तो आप तो क्या वो उन्होंने अपने घर लेके जाना था, आवाम को दिया, और वो पार्टी डेफिनेटली उसकी और मकबूलियत बढ़ गई होगी आवाम के दिलों में कि जी कम से कम हमें रिलीफ तो दिया है। तो आया ये करने जब जा रहा था तो उसी वक्त तो इसकी हुकूमत को हटा दिया गया दौरे के फ़ौरन बाद। तो वो जो कहते हैं कि नहीं जी इसका इन्होंने कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, कोई माहिदा नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं है, गलत है। जो टॉप लेवल की जो टियर 1 था उसके ऊपर तो माहदा हो चुका था, ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी। अब उसको बाकी कागजी ब्लैक एंड वाइट में लेकर आना था, तो उसकी मोहलत हुकूमत को मिली नहीं। सर ये तो जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ भी किया जो रूस का मुआहदा करने गए थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त थे, वो सही कर रहे थे। अब देखें ये एग्जैक्टली इसकी पॉलिसीज़ की अगर आप देखें तो लोगों ने तारीफ़ ही बाद में किया। मुफ्ता इस्माइल ने इसकी कहा कि जी गवर्नमेंट जो पेट्रोल का करने जा रही थी, रिलीफ दे रही जा रही थी, वो ठीक था, कहाँ से कर रहे थे, लेकिन अब जी हमें करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जरदारी साहब की जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इनका भी ये था कि जी रूस का दौरा इनका ठीक था। और अभी जो वीट के ऊपर बात हो रही थी, गंदम भी लेनी थी इन्होंने, 30% का आप देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया में यूक्रेन और जो रूस हैं वो आलमोस्ट दुनिया की 30% डिमांड को पूरा कर रहे हैं बाय एक्सपोर्टिंग गंदम और ये गैस एंड ऑयल। तो बहुत बड़ी मार्केट थी वो, जब आप उसको काट देंगे तो सप्लाई चेन तो मुतासिर होगी।
तो अभी मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ये वेनेजुला और ईरान की अगर एक्सपोर्ट खोल दें तेल की, तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन चूंकि उन पे सैंक्शंस हैं, लोग कहते हैं कि जी आप ईरान से तेल ले लेते हैं, इमरान खान तेल ले लेता है ईरान से, तो उसमें ये कि हम उनको सैंक्शंस की वजह से यूएस डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर सकते थ्रू प्रॉपर चैनल। सर यही तो अमेरिका, आप कह सकते हैं कि IMF को यही तो प्रॉब्लम थी रूस से मुआहदा करने में कि अगर सऊदीया से आता है ऑयल तो डॉलर्स में ट्रेड होती है, अगर रूस से आता है तो डॉलर्स में नहीं होती, तो इसमें उन्हें लाज़मी बात है उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होना था। ऐसे ही है जी, बिल्कुल उनकी करेंसी ने डिवैल्यू होना था, और रूस ने भी कहा कि आप प्रेफरेबली आप हमें हमारी करेंसी के अंदर पेमेंट करें, जो कि वो चाह भी रहा है, और इसने उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया है बाय नॉट गिविंग गैस सप्लाईज टू द यूरोपियन यूनियन, बिकॉज के वो चाह रहा था कि पेमेंट हमारी करेंसी में ही आप करें। उन्होंने इनिशियली तो पहले रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने उनकी गैस बंद कर दी, और वेरी नेक्स्ट डे और इन ए वीक टाइम में वो दोबारा उन्होंने कहा जी ठीक है, वी एग्रीड ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पैसे अपनी करेंसी में ट्रांसफ़र करवाए, तो वो जिसके पास है, जिनको ज़रूरत है, तो वो लेंगे। तो वो यूरोप में क्राइसिस आने वाला था, उन्होंने फोर्स ही किया कि यार ये तो हम बड़े मर जाएंगे, तो मेन सप्लाई लाइन ही वहीं से आ रही है, तो इसलिए उनको ये काम करना पड़ा। और हम भी ऑफ कोर्स अपनी आवाम के लिए ही अगर ये जा रहा था, हुक्मरान क्या देखें, हुक्मरान जो है वो उसको वेलफेयर करनी है अपने आवाम की, और उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल तो मैं जो समझता हूँ, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई भी हो, जो 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 जिसे अल्लाह ताला देंगे वो इज़्ज़त देंगे, इक़्तिदार में आएंगे, जब भी आएँ या आ चुके, उनके क्या मैं सवाल करता हूँ कि क्या उनके पास हमारे जो खुलफाए राशिदीन का जो दौरे खिलाफत है वो सामने नहीं है? बीइंग ए मुस्लिम हम उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, हम बचपन से उनको पढ़ते नहीं आ रहे अपनी किताबों में, अपनी कॉलेज की स्कूल की किताबों में हमने क्या उनके दौरे खिलाफत के बारे में वाक़यात नहीं पढ़े कि वो कैसे रूल करते थे, अपने तन पे कितनी चादर को लेते थे? तो सवाल भी हो जाता था मस्जिद में खड़े होकर कि आपके तो जो कद है वो इतना लंबा है, तो आपको एक चादर तो सूट नहीं करती, तो आपको कम से कम तन ढाँपने के लिए आपको 2 चादरें चाहिए, तो दूसरी चादर कहाँ से आई आपके पास? उन्होंने कहा जी बेटे की मैंने लिया। बेसिकली आपने फिर फ़ायदा उठाया।